तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आप बजाज फिनांस लिमिटेड को देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। लाइव सेशन चल रहा है आज का। दोस्तों देखिए, एक हफ्ते पहले की बात है जब मैंने आपको ये शेयर 4318 का परचेज़ किया था, और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जब मैंने आपको दिखाया भी था कि हमने 4318 का ये शेयर परचेज़ किया। तो दोस्तों देखिए, वहाँ से ये कितने रुपीस ऊपर आ चुका है। नियर अबाउट 800 शेयर पे ऊपर आ चुका है। 800 शेयर को अगर मैं 4318 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालूँ तो दोस्तों नियर अबाउट 18.66% ये अपसाइड चला गया एक हफ्ते में। तो दोस्तों देखिए, बात ये नहीं है कि ये इतना ऊपर चल गया है। दोस्तों बात ये है कि मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये 4318 के बाद अपसाइड जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों देखिए, उन दिनों ही उस दिन आप लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखा होगा, और भी आपने कई यूट्यूबर्स देखे होंगे इस मतलब कि पर्टिकुलर बजाज फिनांस को। वो बोल रहे हैं कि बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, अभी ये तो 42 के लेवल दिखा देगा, 4000 को भी टच कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी न्यूज़ेज़ आ रही थी, तो मैंने तो आपको ये बोल दिया था कि इसमें माल उठाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने उठा लिया है तो आपको 20% का प्रॉफिट नियर अबाउट हो चुका है उस मतलब कि लेवल के आसपास से। तो दोस्तों देखिए एक बात, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो शेयर मार्केट में है, कभी शेयर का बॉटम या टॉप नहीं ढूंढ सकता। तो दोस्तों अगर आपने कभी शेयर को शॉर्ट करना तो आप ये बात दिमाग में लेके चलिए, आपको टॉप का कुछ नहीं पता कि हाँ वो टॉप है या इससे ऊपर और जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने शेयर का बॉटम ढूंढने की कोशिश करनी है तो आप भी कभी मतलब कि ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे। बहुत ही रेयर चांस होता है कि बाई चांस आपके हाथ में बॉटम लग जाए। तो दोस्तों देखिए, स्टडीज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली पता चलता है कि बॉटम इसका आसपास ही है, वहाँ से हमें माल उठाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला था इस शेयर में आप पोजीशन बना लीजिए। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में तो मैंने ये बात आपको बोल दी। SBI भी आप देख सकते हो, आज 360 के आसपास घूम रहा है। 36 रुपये का इसने अपसाइड रैली दिखा दी है। उसी दिन मैंने आपको 324 पे SBI परचेज़ करने को बोला था। तो दोस्तों वो भी वहाँ से कितना अपसाइड चला गया है। दोस्तों पैसा स्विंग ट्रेड से कमाना बहुत ही ईजी है अगर आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो दोस्तों एक नई न्यूज़ मैंने आपको बतानी थी, वो ये है कि जोमाटो का IPO आ रहा है। ठीक है, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिसको आप Naukri.com के जो बिजनेस है उनका उस नाम से भी जानते होंगे। तो दोस्तों इनके थ्रू जोमेटो का IPO आने वाला है। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो स्टॉक है ना, ये अभी रडार में रहना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों मैंने कल अल्काइल अमाइंस के बारे में वीडियो बनाई थी कि जो न्यू है वो अभी सोच के ही उसमें एंट्री लें, बट जो पुराने हैं वो बने रह सकते हैं। तो दोस्तों हुआ वैसा ही, अगर किसी ने न्यू ने एंट्री नहीं ली होगी वो फायदे में रहा होगा, क्योंकि वो आज 400-500 रुपये नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आगे अब हम बजाज फिनांस के बारे में बात करते हैं कि हाँ इसमें अपसाइड इतना मूवमेंट क्यों आया है। तो दोस्तों जो वन एंड ओनली रीज़न है ना, वन एंड ओनली रीज़न, तो दोस्तों इनका जो प्रॉफिट आया ना, इन्होंने जो प्रॉफिट अपना डिक्लेयर किया है वो बहुत ही पॉजिटिव, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा इन ग्रोथ हुई है इनके प्रॉफिट्स में। तो दोस्तों उसके चलते हुए ये आज 5% की रैली दिखा रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे कहने के ऊपर ना, बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ना हमारे कहने के ऊपर 4318 का था, हमने जब परचेज़ किया तो उसके बाद ये आई थिंक 20-30 रुपये नीचे भी गया होगा। ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने 4350 का, दोस्तों जिन्होंने 4400 के आसपास भी लिया था, उनको मोटा मुनाफा हो रहा, वो यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से इसलिए मैं निकलने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो आगे की मार्केट है ना, वो मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ पर्टिकुलर इस स्टॉक के बारे में। ठीक है दोस्तों, स्विंग ट्रेड में हो अगर आप, यहाँ से कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर पूरा पैसा निकाला वो भी निकाल सकते हो। दोस्तों मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ना मुझे पता है कि शेयर का टॉप कब बनने वाला है, ना और किसी को पता। हो सकता है यहाँ से ये फर्दर 100 रुपये की और बढ़त दिखा दे, बट दोस्तों समझदारी उसी में होगी। अगर आप 4445 या इवन आपने 4600 का भी लिया तो आप यहाँ से निकल जाओ, आपको एटलीस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट तो 15% के आसपास हो गया है ना एक हफ्ते में। तो दोस्तों इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो क्या होना है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसमें से फिर आप अपनी पोजीशन अब काट सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो पिछले 4-5 दिनों से FIIs है ना, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट्स, तो दोस्तों वो ना लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, FIIs। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे तो मार्केट बढ़ क्यों रही है। तो दोस्तों DIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं इन्वेस्टिंग वाले,
उन्होंने लगातार खरीदारी की है इंडिया के बाज़ारों में। तो दोस्तों देखिए, जो डीआईज़ होते हैं ना, इन्होंने तो खरीदारी करनी होती है क्योंकि इनके पास फंड पड़े रहते हैं, सरप्लस होते जा, ये मौका देख के घुसते ही हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खरीदारी करनी होती है वो डीआईज़ ही करेंगे ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही करेंगे ना, जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। बट एफआईआईज़ यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं ना, तो एफआईआईज़ को कहीं ना कहीं इंडिया की मार्केट में वीकनेस दिखाई देने वाली है फ्यूचर में। मतलब कि उनको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में वीकनेस आने वाली है मार्केट्स में, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए। तो दोस्तों एक और बात है, अगर अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हो सकता है कि 600-700 पॉइंट का कट भी निफ्टी 50 में आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अब अगर आप इस शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में प्रॉफिट में हो, इसमें से आप निकल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों बाकी भी कई शेयर्स हैं ना, जैसे जिनमें आप 30 या 25% प्रॉफिट कमा चुके हो, हमारे कहने पे खरीदे थे, उनमें से भी आप निकल सकते हो। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं ये बात डे वन से आपको क्लियर करता आ रहा हूँ, कभी भी मार्केट से, बेशक मतलब कि कैसा भी पेंडेमिक आ जाए, आपने कभी भी मार्केट से 100% सेलिंग करके नहीं निकला है। मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी होल्डिंग में होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट यू टर्न लेके ना ऊपर की ओर भाग जाती है और हमारा पोर्टफोलियो खाली हो जाता है और हमारे पास कोई प्रॉफिट कमा, मतलब कि फिर हमें थोड़ा सा पछतावा होना स्टार्ट हो जाता है कि यार हमने तो बेच के निकल गए, अब तो मतलब कि हमारे पास तो होल्डिंग में कुछ भी नहीं है, मार्केट काफ़ी हाई चलेगी, अब तो हम परचेज भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी 100% सेलिंग नहीं करके जाना। बट हाँ, जैसे कि जिन शेयर्स को आपने ना हमेशा इस मेंटेलिटी से लिया कि हम इसमें से स्विंग ट्रेड से पैसा कमाएंगे, तो दोस्तों जैसे कि ये शेयर है, इसमें से आपको निकलना ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों एल्काइल अमाइंस के बारे में मैंने आपको बोला था कि जो लोग बने हैं, ठीक है, हमारे कहने पे, क्योंकि उसमें 42% आपने प्रॉफिट कमा लिया था दोस्तों, हमने आपको बोला था कि ये बढ़ेगा। दोस्तों ओपन कहाँ पे हुआ, क्योंकि मुझे पता था वो अपर सर्किट में बंद हुआ, वो एटलीस्ट 300-400 पॉइंट के अपसाइड पे ओपन होगा। तो दोस्तों जैसे ही वो 84-50 के आसपास ओपन हुआ है, वो मैंने मतलब कि जो भी हमारे व्हाट्सएप में, हमारे जो भी थे, हमारे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं व्हाट्सएप में, क्योंकि उन्होंने 56, किसी ने 6000 के आसपास, किसी ने 5600 के आसपास खरीदा हुआ था उसको, तो मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि 85 के आगे इसमें बाइंग नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों सेलिंग प्रेशर आया, 76 को गया दोस्तों। अब मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे घूमेगा, 76 के आसपास घूमेगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हो सकता है नीचे भी आता जाए। तो आप उसमें भी प्रॉफिट, जिन लोगों को 40-45% प्रॉफिट हो चुका है भाई, निकल सकते हो उसमें से, क्योंकि भेजे हो गए, निकल सकते हो दोस्तों। शेयर मार्केट में डबल पैसा करना है ना, तो दोस्तों अब अगर आपका एक हफ्ते में या 2-3 सेशन में 1.5 गुना पैसा हो गया ना, तो भाई वहाँ से निकल जाओ, आपने डबल ही करना था ना, डबल। अब कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है। तो दोस्तों एल्काइल अमाइंस में भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि अब आप वहाँ से निकल सकते हो। बट हाँ, अगर आप ऐसा उस शेयर में जैसे ही स्प्लिट होगा उसके बाद वो फर्दर आगे तो जाएगा ही जाएगा। बट आपने क्या करना है, आपने मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपका 1.5 गुना पैसा तो अब हो ही गया है, 1 लाख का 1.5 लाख बन गया, तो दोस्तों आप 1 लाख के सेल करके निकल सकते हो। 50,000 जो आपका प्रॉफिट है उसको बीच में रहने दे सकते हो। ऐसे ये हो जाता है कि आपके प्रॉफिट में, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी रह जाते हैं और आपको जो आपकी कैपिटल होती है वो भी सेफ रहती है, क्योंकि आपने 1 लाख तो वहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आगे आपने अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको वही बात बता दिया ना कि एफआईआईज है जो ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है। आज का डाटा तो चलो दोस्तों शाम को ही पता चलेगा कि आज क्या हुआ, क्योंकि चलती मार्केट में ऐसे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एफआईआईज के, जैसे कि इनके जो हमें संकेत मिले हैं, आप जिन जिन शेयर्स में काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो आप वहाँ पे मुनाफा बुक करिए, क्योंकि मार्केट में मुनाफा बुक भी करना चाहिए। और दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो मेरी एक ही बात रहती है, आपको लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने स्टॉक ले रखे हैं, जैसे आईआरएफसी हो गया, और भी 3-4 स्टॉक है जो हम कवर करते रहेंगे, तो आप उनमें बने रहिए, क्योंकि उनमें आपको मतलब कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे ऐसे है ना कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देना है, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना ऐसे होके देना है। दोस्तों देखिए, कभी भी जब आपने ऐसा स्टॉक लिया हो ना जिसकी वैल्यूएशन कम हो, जैसे आईआरएफसी के बारे में ही मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए, अगर वो ऐसे स्टॉक जो 20-22 रुपये वाले स्टॉक है डेली 1-1 रुपया बढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो दोस्तों ऐसे तो वो मेरे अकॉर्डिंगली 2 महीनों के सेशंस में ही ऐसे तो वो ट्रिपल पैसा कर देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है मार्केट में। तो दोस्तों ये भी माइंड में लेके चलना है। तो आज की हमारी बात जो मैंने चलते हुए सेशन में बताई है, बताने की कोशिश की है, देखिए दोस्तों अभी भी 6% के आसपास ये अपसाइड चला गया, तो आप यहाँ पे निकल सकते हो बजाज फाइनेंस में, जिन्होंने हमारे कहने पर ख़रीदा था। और दोस्तों आगे एफ आई का जो संकेत दे रहे हैं वो बेरिश है इंडियन मार्केट के
लिए, तो दोस्तों जिन जिन शेयर्स में आपको मोटा खासा प्रॉफिट हो रखा है उसमें से निकल सकते हो। लॉस में पोजीशन काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, लॉस में पोजीशन नहीं काटनी है, नहीं काटनी है, नहीं काटनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉस में पोजीशन नहीं काटनी है किसी भी शेयर में जिनमें प्रॉफिट है, अच्छा खासा मोटा मुनाफा है, उनमें से आप पोजीशन काट सकते हो या फिर अपनी कैपिटल निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, और आज शाम को आपको मैं 4 स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको आप पैसा डबल क्या मतलब कि 10 गुना भी कर सकते हैं इन अपकमिंग टाइम में, ठीक है। मतलब कि महीनों में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सालों में बोल रहा हूँ। तो दोस्तों वो वीडियो आपने जरूर देखनी है, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड वीडियो। सो थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग अस।